अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम का एहतजाज होता है, फुली चार्ज पीडीएम के लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। पीडीएम की क़यादत में मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब और मुख्तलिफ जो मरकज़ी क़यादत थी वो आज एहतजाज कर रही थी, लेकिन बिलावल साहब नहीं पहुँचे। फिर कयास सराइयाँ शुरू हो गई जी हुकूमत की तरफ से कि क्यों नहीं पहुंच रहे, अगर पीडीएम है तो दे शुड ऑल हैव टू बी गैदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, बट ही वाज एब्सेंट टुडे। प्लस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां एक तरफ ऑपोजिशन ने पीडीएम के मुजाहरे और तैयारियां की, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत भी भरपूर तैयार है और हुकूमत भी चाहती है कि किसी भी किस्म की जो है वो कन्फ्रंटेशन या एजिटेशन की सियासत ना हो। इस वजह से वो भी तैयार खड़े हैं। ब्रॉडशीट से मुतालिक भी आज बात करेंगे। फैसले पब्लिक कर दिए तो कौन कौन मुलव्वस होगा। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए 2 दिन पहले बहुत ही अहम इंकशाफ किया था। उन्होंने ये कहा था कि 2 पार्टियां यानी कि माजी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे एलिगेशन बहुत सीरियस किस्म के चार्जेस एक मरतबा फिर लगाया और ये कहा कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से 2 ममालिक ने राबता किया जो कि इन 2 पार्टीज को फंडिंग कर रहे हैं। हमें भी ऑफर थी लेकिन मैंने कैटेगोरिकली मना कर दिया। जब वजीर आजम साहब से पूछा गया कि जी किसने कौन सी ऐसी वो ममालिक है, तो उन्होंने कहा कि उनसे ताल्लुकात हैं इसलिए उनका नाम जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? वजीर आजम इमरान खान साहब, आप तो एग्जीक्यूटिव हैं, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, सरबराह है मुल्क के, और आपको चाहिए कि आप चीजों को मजीद अभाम में ना लाएं और हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ कैटेगोरिकली पर्टिकुलरली अवाम को अपनी बता दें और अवाम को इस बात को समझा भी दें कि आखिरकार कौन इन सारी चीजों में मुलव्वस है और इन सबसे पर्दा उठा दें तो ज्यादा शायद बेहतर होगा। इस वक्त जो सबसे पहले मैं बात करूंगी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो पीडीएम का एहतजाज हुआ है और उसमें क्या पोजीशन रही। लेट मी गो टू नवाब तैमूर तालपुर साहब। आप सूबाई वजीर सिंध हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ और सबसे पहले उनसे बात करूंगी। बहुत शुक्रिया तैमूर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तैमूर, ये बताइएगा आज आप लोगों ने एहतजाज किया है, एहतजाज का कोई रिजल्ट आएगा? पहले आपने रैलियां निकाली, जलसे किए, फिर वो एक धरने की बात भी हमने सुनी जो कि आगे हो गया है, इस्तीफे लेने गए थे, देने की हद तक पहुंच गए, और अब ये इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सिलसिले में एक तरीकेकार से चीजें चल रही हैं। जो पहला फेज था पीडीएम का एहतजाज था, उसमें हमने जलसे किए और जो हमने जलसे किए और जो हमारी जलसे में पब्लिक थी वो पूरी दुनिया के सामने है किस तरह से लोग इस करप्ट प्राइम मिनिस्टर, इस बेरहम प्राइम मिनिस्टर, इस नाअहल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लोग कितने वॉल्यूम में आए और किस तरह से उन्होंने आके अपना गुस्से का मुजाहरा किया। सेकेंड फेज में जो है हम इलेक्शन कमीशन के बाहर भी खड़े हुए हैं, हम उसके बाद लॉन्ग मार्च भी करेंगे और उसके बाद हम धरना भी देंगे, जब वक्त सही लगा तो इस्तीफा भी देंगे। तो ये सारी चीजें लाइन है। ये जो आज मुल्क के साथ मजाक कर रहा है इस मुल्क का नाअहल तरीन वजीर आजम, जिस तरह से उसने अपनी पार्टी के फंड को छुपाए हुए हैं, जिस तरह से वो 23 गैर कानूनी जाली अकाउंट के फिगर्स ना हमें बता रहे हैं ना बता रहे कि फंडिंग कहाँ से हुई, हालांकि हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर और दुश्मन मुल्कों से इनको फंडिंग मिली है। वहां पर जो हमारे मुल्क की सालियत के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा कदम है जो अब एक्सपोज हो चुका है। हमें पता था कि खान साहब जो है वो इस मुल्क के बदतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, पर हमें ये नहीं पता था। गालिबन देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच इन बिटवीन आवर कन्वर्सेशन और वो बता रहे थे। अभी मैं सवाल उनसे करूंगी, दोबारा हम कोशिश करते हैं कि नवाब तैमूर तालपुर साहब को ले एंड देन विल डिस्कस इट फर्दर कि ये कौन से चार्जेस हैं जो वो बेसिकली लगा रहे हैं कि हमें शवाहिद मिल गए हैं और जो है गैर दोस्त, अगर मैं कहूँ, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन ममालिक होते हैं, तो कह रहे हैं दुश्मन ममालिक ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनसे जो है वो फंडिंग के हवाले से वो बात कर रहे थे और फंडिंग आ रही है। दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट एंड प्रॉपर क्वेश्चन, क्योंकि एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एलिगेशन लगाते हैं 2 दिन पहले और आज अपोजिशन एलिगेशन की मुकाबले में एलिगेशन दूसरा लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इनके सबूत भी हैं, ये भी सवाल है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच तैमूर। अब बताइएगा, आप जो कंटिन्यू अपनी बात कर रहे थे वो तो कीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताएं जो आप चार्जेस लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी हमें भी शवाहिद मिल गए हैं,
कौन से ऐसे अनासिर हैं जिनसे फंडिंग हो रही है, कौन से, वो क्लियर कर लेना आप लोग, बता देना आप भी। मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, हाँ। इनको इजराइल से फंडिंग हुई है, जूइश सारी लॉबी इनको फंड करती है और इंडिया से भी इनको फंडिंग आई है। अब आप अच्छा। सोच लें, जो पार्टी दुश्मन मुल्कों से इस तरह से फंडिंग ले रही हो तो उसका मकासद उनके क्या होंगे और वो क्यों यहाँ पर मुस्तलक किए गए हमारे ऊपर। वो सिर्फ इसलिए मुस्तलक किए गए ताकि हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करें, यहाँ पर लोगों को भूख मारे, यहाँ पर लोगों को जो दवाइयां हैं उनको 2.5% कीमत बढ़ा दें, लाइफ सेविंग ड्रग्स की। तो ये सारी चीजें तो आमने सामने तो आनी थी इलेक्शन से पहले, पर अच्छा ये 2.5 साल के बाद ही हमारे सामने आ गया कि ये कौन है, ये क्या है और ये इस मुल्क के साथ क्या बर्बादी करना चाहता है। उसी सिलसिले में आज हम इलेक्शन कमेटी के बाहर खड़े हुए थे और हमारी ये कि क्यों इतने अरसे से ये केस नहीं खुल रहा। अच्छा, आपको पता है ये आप जो तैमूर, आप जो तैमूर जाकर वहां पर जमा उनके साथ है। तैमूर, आप मुझे सुन सकते हैं? तैमूर, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं ये बहुत ही सीरियस कंसर्न और सीरियस लेवल का एलिगेशन है कि इजराइल से हो रही है, जूश से हो रही है। आप ये कह रहे हैं, क्या अपोजिशन के पास, क्या आप लोग के पास बात के सबूत है? आपको जब हमने बताया था कि इनके पास जाली फंडिंग हुई भी है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की भी है, तो इन लोगों ने नहीं माना। इन्होंने कहा हमारे पास कोई बाहर मुल्क से फंडिंग नहीं है, हालांकि इनके पास करोड़ों डॉलर फंड इनके पास आए हुए थे। पहले फेज में उन्होंने झूठ बोला, सेकंड फेज जो है आप लोग मानना शुरू कर रहे हैं कि बाकी हमारे अकाउंट थे और उन्होंने टाइम परचेज किया अपने लॉयर्स को, कहा कि कुछ मसला हल करके दो। और अब आपके सामने तीसरे फेज में हमारी तीसरी बात भी सच्ची होगी, ये खुद मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा कि इन लोगों ने फंडिंग की है दुश्मन अनासर से। अच्छा, दुश्मन अनासर से फंडिंग ली है। अच्छा, अब बताएं कि आज एहतजाज आप लोगों ने किया, क्या फायदा होगा इसका, आपको कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि आप देख चुके हैं, माजी में भी आपने देखा था 126 दिन का धरना लगा था, हुकूमतें इस तरह तो नहीं जाती। अब आप जो ये सीरियस किस्म के एलिगेशन और चार्जेस लगा रहे हैं, तो आपके पास अगर प्रूफ हैं तो कोर्ट्स में जाइए। आप लोगों के खिलाफ भी और जो चीजें हुई साबिक वजीर आजम के खिलाफ भी कोर्ट्स में गई ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन जो इस वक्त हाल की हुकूमत है, तब जाके चीजें चेंज हुई ना, या हुकूमतें गई। आपको लगता है क्या इस तरह धरने या एहतजाज से कुछ होगा, फर्क पड़ेगा हुकूमत पे, या पड़ रहा है? इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत बहुत ही बेहिस और बेरहम और बेशरम है, पर फिर भी हमारा फर्ज बनता है कोर्ट में क्यों जाए हम। जब एक चीज इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई है, जब उनके पास सारे फैक्ट्स पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कोर्ट में जाके? हम चाहते हैं कि वो अपने इसमें शुरुआत करें, पेशरफ लाएं और हमारे सामने ला दे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर सारी सियासी जमातें इन पे झूठे इल्जाम लगा दिए, कोई बात नहीं है, आप सामने लाके हमें बता दें कि कौन से मुल्कों से नहीं। वो तो फिर वही वाली बात है ना, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो वो कहती थी कि जी आप प्रूफ करें, आप करें, आप लाके दे दें अगर इस तरह की चीजें, लेकिन वो नहीं कर सके नून लीग वाले। अब आप लोग अगर कह रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए ना कि आप लोग कोर्ट्स में ले जाएं प्रूफ वो सारे। हम इनको इतना प्रेशराइज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको मजबूरन हर सूरत अपना काम कार्रवाई करनी पड़ेगी। कितना गंदा होंगे अवाम के सामने, कितने केसेस बनाएंगे अवाम के सामने, कितना मजाक बनाएंगे। तो हमारा जो फर्ज बनता है, जमहूरी फर्ज बनता है, हम वो कर रहे हैं। हम धरने देंगे, हम इनके ऑफिसर्स को बाहर बैठ जाएंगे जब तक हमें उसका हर दिन। अच्छा, ये बताएं मुझे तैमूर, अब अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था ये धरना और ये एहतजाज, और आपको लगता है कि जी इतना चार्ज जब था कि हुकूमत को टफ टाइम मिल गया, तो बिलावल साहब से सिंध तक क्यों महदूद रह गए? आज 52 के जश्न मनाने के लिए वहां जाते ना, प्रेजेंस शो करते ना अपनी। पहली बात तो हर जगह पर 11 की 11 जमातों के सारे फर्द नहीं पहुंच सकते, लीडर नहीं पहुंच सकते। हमारी वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो हुकूमत कह रही है दरारें पड़ चुकी पीडीएम में। राजा परवेज समेत, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत वहां पर थी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। इसकी तारीख में हमारे बानी रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्स एमपीए अली मर्दान शाह साहब की बस्ती थी। कल ही उनके बेटे इलेक्शन जीते हैं और आज जो है बहुत जरूरी था उनका, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी कि पहली बस्ती में मैं आऊंगा, इसलिए ये उनका फर्ज बनता था जो उन्होंने पूरा किया। उमरकोट गए, अवाम के साथ घुले मिले, उनके लिए दुआ
की और एक बहुत बड़े मजमे से एड्रेस किया। तो हमारी पार्टी अच्छा, there is a serious and concernful again allegation from the Prime Minister as well. 2 days back he quoted it in one interview, एक निजी चैनल को देते हुए उन्होंने ये बात भी कोट की कि जी आपकी पार्टी और पीएमएलएन की पार्टी भी 2 ममालिक से फंडिंग के मामले में इन्वॉल्व है, जिसको पीएम को भी उन्होंने ऑफर किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। आप जहां फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, जहां फंडिंग के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, वहां आप लोग भी फंस रहे हैं और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि अब मैं इस बात को भी ओपन करने जा रहा हूँ। कौन कौन से ममालिक है जैसे आप लोग फंडिंग ले रहे हैं, ये बता दें। ये जो वजीर आजम है ना, हाँ। इसने झूठ में पीएचडी की है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे झूठा प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप लोग कहीं से किसी मुल्क से फंडिंग नहीं ले रहे, आप लोग किसी फॉरेन कंट्री से जो है वो फंडिंग नहीं ले रहे। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो एक चीज प्रूव करके दिखा दे। हमारे सारे जो अकाउंट्स हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हुए हैं। सारी बैंक ने हमें क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि हमने कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं दी। ये तो बैठे ना इंतजार में झूठे केसेस बनाने के ऊपर। हमारे अगर ऊपर उनको सच्चा केस मिल जाता तो अभी ये तक कि हम सबको बांध के अंदर डिस्क्वालीफाई ना करा देते, जो कि अब इनके साथ होने वाला है। अब ये डिस्क्वालीफाई होंगे, उनकी पूरी पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी और उनकी सारी सीटें खाली होंगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब तहमूद तालपुर साहब सूबाई वजीर से हमारे साथ मौजूद थे। जी कह रहे हैं कि अब ये डिस्क्वालीफाई होंगे, ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी सारी सीट्स डिस्क्वालीफाई होंगी। हुकूमत के बारे में सीरियस एलिगेशंस लगा के गए। विल बी गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट।